हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतनगर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एक्चुअली एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, और सिमिलर से टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने उठाया। तो बेसिकली आज के इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे के दो पार्ट्स हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, और इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन के भी फर्दर दो पार्ट्स हैं। तो इनमो लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इजी है, राइट। बट यस, एक कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते। पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप कोई सजेशन है आपका, कोई क्वेश्चन अगर आप चाहते हो कि हम लोग इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में डिस्कस करें, तो आप क्वेश्चन मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो, chetan.garg@vedantu.com, या आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। माय टेलीग्राम आईडी इज @gargchetan, राइट। तो देखो, जो भी मेल्स आएंगे उनमें से हम क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड डेफिनेटली आपके क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट या मे बी आफ्टर दैट हम इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में जरूर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। So question is, can a polynomial with integral coefficients exist which satisfies these three conditions? P1 is 1, P2 is 2, value of polynomial at 3 is 124. तो क्वेश्चन है, क्या एक ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकता है इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स के साथ जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है। अब इसमें ना काफी सारे बच्चों को ये भी डाउट आ रहा था कि सर काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जब पॉलिनोमियल्स की कुछ कुछ वैल्यूज दी होती है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या करना है। देखो, सबसे सिंपल सा फंडा, अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो अगर आपके पास n+1 कंडीशंस है, तो वो पॉलिनोमियल यूनिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग चीज है, बट यस, हम उस पॉलिनोमियल के बारे में डेफिनेटली कमेंट जरूर कर पाएंगे अगर आपके पास n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए n+1 कंडीशंस है। मतलब इस टाइप की n+1 अगर वैल्यूज है या कुछ और फर्दर चीजें हमें n+1 बेसिकली कंडीशंस दी हुई हैं, तो हम वो पॉलिनोमियल यूनिकली निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा देन देयर विल बी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जैसे अब यहाँ पर पॉलिनोमियल की हमें पहली बार डिग्री नहीं बताई, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या होगा वो भी नहीं बताया, हमें जस्ट तीन इन्फॉर्मेशन दी है। 1 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 है, 2 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 है, एंड 3 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 124 है। ठीक है। तो पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि क्या वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ये वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है नहीं। तो लेट्स अज्यूम कि लीनियर पॉलिनोमियल, मैं चेक करता हूँ वेदर लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं। वैसे तो आप वैल्यूज देखकर सीधा बता सकते हो कि इट विल नॉट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, बट मैं अगर मान भी लेता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी का वैल्यू 1 आएगा, राइट। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 2a प्लस बी का वैल्यू 2 आएगा। इसको मैं अगर यहाँ से सॉल्व करता हूँ इन दोनों चीजों को, राइट, तो आई विल गेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0। तो px मेरा x बनता है पहली दो कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल मानकर चलता हूँ। तो ये ऑब्वियसली थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो मैं यहां से क्लेम कर सकता हूं कि अगर ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आवर पॉलिनोमियल, उसका डिग्री डेफिनेटली क्या होगा, डिग्री उसका 2 या 2 से ज्यादा होगा। ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को, मतलब वो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक या उससे बड़ा होगा, राइट। और अब हम देखते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं। तो देखो, अगर मैं इन कंडीशंस को फुलफिल करवाता हूँ, ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ x-1 पर x-2, ये तो मैं इसलिए फैक्टर्स मान रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यूज 1 और 2 है, तो प्लस अगर मैं x करता हूँ, और बट जरूरी थोड़ी 2 डिग्री का होगा, तो इसको मैंने किसी भी फर्दर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया क्यूएक्स से, इसको मैं एक पॉलिनोमियल मान रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने सिर्फ ये दो कंडीशंस रखी हैं, ठीक है। डिग्री मुझे नहीं पता, और डिग्री यहाँ पर भी px में मैं अभी वेरिएबल रख रहा हूँ, बिकॉज क्यूएक्स एक अननोन पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। बट यस, अपना px क्वाड्रेटिक या उससे बड़ा होगा, तो इसलिए क्वाड्रेटिक का फैक्टर भी है। तो qx अगर कांस्टेंट भी होता है, तब भी मेरा px का डिग्री 2 आ जाएगा। ऐसा पॉलिनोमियल मानने से मेरी एटलीस्ट फर्स्ट टू कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे बस बेसिकली ये चेक करना है, क्या ये चीज 124 की इक्वल हो पाएगी। देखते हैं, ठीक है। तो x को 3 डालते हैं हम सिंपली, लेट्स सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 3। तो p ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू q ऑफ 3, हमें नहीं पता अभी क्या होगा। 3 - 1 is 2 टाइम्स 3 - 2 is 1 प्लस
3, right, and that is nothing but that is 124, right. अब फाइनली क्या चीज बन रही है, twice of cube of 3 that will be equal to 124 minus 3 is 121, ठीक है, ये चीज बन रही है। बट अब एक चीज और ध्यान से देखो, सिंस हमें क्वेश्चन में लिखा था कि अपना जो पॉलिनोमियल है उसके इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है, तो सिंस px हैज इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, क्योंकि बहुत आसान सा था, अभी धीरे धीरे ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होगी, अभी नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं। सिंस px हैज इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स तो डेफिनेटली qx के भी इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स होंगे, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ यही मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज डेफिनेटली इवन, वेयर एज राइट हैंड साइड मेरा डेफिनेटली क्या है, ऑड, ठीक है। तो डेफिनेटली क्यू ऑफ 3 भी एक इंटीजर होगा, बिकॉज px हमारा एक पॉलिनोमियल था जो कि इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स पे था, ठीक है। तो क्यू ऑफ 3 मेरा रैशनल नहीं हो सकता, क्यू ऑफ 3 मेरा इंटीग्रल ही हो रहा है। तो एक इवन नंबर एक ऑड नंबर के इक्वल कभी नहीं हो पाएगा, दैट मींस सच अ पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट ये वाला पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो P3 अगर इवन नंबर की जगह कुछ ऑड नंबर होता तो माइट भी तो एग्जिस्ट कर पाता, ठीक है, बट एटलीस्ट यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसी क्वेश्चन का मैं एक सेकंड पार्ट और लेना चाहूंगा, फिर फर्दर एक और अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट, आज की लेक्चर में, राइट, पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है। तो जैसे अब यहाँ पर क्या है, हम थोड़ी सी चीजें सेम रखते हैं, हमें फिर से हमें एक पॉलिनोमियल सोचना है इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स के साथ, जिसमें P3 का हमने थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया, दैट इज 123। P1 और P2 सेम रहे हैं, ठीक है, P3 आ जाता है 123। तो अगर मैं पिछले वाले तरीके से ही जाता तो यहाँ पर मेरा बेसिकली 120 आ जाता, ठीक है। अगर मैं लास्ट वाले मेथड से जाता, बाकी सारी कैलकुलेशन तो सेम रहती है ना, बाकी सारा लॉजिक भी सेम रहता, तो क्यू ऑफ 3 का वैल्यू 60 आ जाता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल था, पॉसिबिलिटी बिकॉज दिस इज एन इंटीजर, है ना। तो अब हम यहाँ पर फंस गए, ठीक है। तो बेसिकली अब हम पिछले वाले लॉजिक से तो जा नहीं सकते, अब हमें सोचना है क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर पाएगा। देखो अभी ना बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा सा हिंट आ रहा था, क्यू ऑफ 3 हमें क्या चाहिए था, क्यू ऑफ 3 हमें 60 चाहिए था, और px हमने पिछली बार क्या माना था, पिछले पार्ट में x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स qx प्लस x, ठीक है, और q ऑफ 3 हमें 60 चाहिए था। अरे qx को कांस्टेंट ही मान लो यार आप, ठीक है, लेट्स अज्यूम qx हमारा 60 ही है, तो q ऑफ 3 ऑब्वियसली 60 होगा, है ना। तो px मैं मान लेता हूँ दैट इज 60 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x, ये मैं px मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा करके देखो, p1 1 है हमारा, बिल्कुल है, p ऑफ 2 हमारा 2 के इक्वल आ रहा है, राइट, बिकॉज ये वाला पार्ट तो 1 और 2 के लिए 0 ही बन रहा है। p ऑफ 3 अब मुझे 123 चाहिए था, ठीक है, तो वो क्लियरली 60 टाइम्स 2 120 प्लस 3, p ऑफ 3 हमारा 123 बन रहा है। तो सच अ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, एक एग्जांपल हमने दे दिया है, एंड इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हो जब इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स के साथ, डेफिनेटली जब p1 p2 दोनों के वैल्यूज 1 और 2 होंगे रिस्पेक्टिवली, और p3 123 होगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल तो क्रिएटेबल है, ये किए जा सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम मतलब पॉलिनोमियल्स में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे, थोड़े से एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये वाला क्वेश्चन है ना 1964 में एक मैगजीन में पब्लिश किया गया था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो अगेन इनमो लेवल का नहीं है, इनमो लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी है, बट यस बहुत सारे बच्चों को इस टाइप का कंसेप्ट नहीं समझ में आता। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज है ना इस क्वेश्चन पे जेन्युइन 10-15 मिनट्स ट्राई करो, आई एम वेरी श्योर आप लोग p ऑफ n प्लस 1 का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि px एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n सच दैट p ऑफ k 2 पावर k के इक्वल है फॉर ईच ऑफ k 0 1 2 अप टू n। अब देखो ये 0 से लेकर n तक है, so these are n plus 1 कंडीशंस। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल जो कि n डिग्री का है उसको अगर हमें यूनिकली निकालना है, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो एक अलग चीज है, बट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो हमें यूनिकली निकालना है तो हमें n+1 कंडीशन, हमें इस बार इसने n+1 कंडीशन दी है। क्या क्या, p ऑफ 0 है 2 रेज़ टू पावर 0, p ऑफ 1 है 2, p ऑफ 2 है 4 एंड सो ऑन, ठीक है, p ऑफ n है 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर n+1 कंडीशंस। अब हमें p ऑफ n+1 निकालना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये पैटर्न चल रहा है तो p ऑफ n+1 2 रेज़ टू पावर n+1 हो जाएगा। पहली बात तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। अब यहां पर हम कैसे सोचें, अब एक चीज और ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर
px को अगर आप 2 पावर x मान रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही हैं, तो और p ऑफ n प्लस वन टू पावर n प्लस वन बन जाएगा। भैया p ऑफ x पॉलिनोमियल होना चाहिए, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें एक पॉलिनोमियल ऐसा सोचना है जो इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, और फर्दर उस पॉलिनोमियल में हमें p ऑफ n प्लस वन निकालना है। ठीक है, अब अगेन मतलब अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा भाई 5 मिनट के लिए पॉज करो इसको, है ना, आराम से ट्राई करो, गिव अ जेन्युइन 10-15 मिनट्स एफर्ट। नहीं होते तो यू कैन ऑलवेज वॉच द रिप्ले। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप ये वाली देख ही सकते हो कभी भी। तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं, p ऑफ k इक्वल्स टू 2 पावर k। अब है ना, सारी एनर्जीज आप इस चीज पर लगाओ, 2 रेज टू पावर k ये कहां पर आता था? कोई एक रिजल्ट है जो 2 रेज टू पावर k के इक्वल होता था, सोचने की कोशिश करो। कोई एक ऐसा रिजल्ट जो हमेशा 2 रेज टू पावर k के इक्वल होता था। हिंट देता हूं, बायनोमियल में ऐसा होता था। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, nc0 प्लस nc1 बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, nc2 टिल ncn, दिस इज ऑलवेज 2 रेज टू पावर n। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मतलब देखो यहां पर क्या मैं px को ये मान सकता हूं xc0 प्लस xc1 प्लस xc2 प्लस एंड सो ऑन टिल xcx? ये तो बकवास हो जाएगा। मतलब देखो, अब ये अजम्पशन गलत है। व्हाई? पहली चीज तो एनसीआर इज डिफाइंड, एन जब रैशनल या इरेशनल होते हैं तो ये डिफाइंड नहीं होगा। बट मेरे पॉलिनोमियल में x कैन बी एनी रियल नंबर, तो px को इस तरीके से ये मानना, दिस इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और बिकॉज मतलब प्रैक्टिकली अगर x एक नेचुरल नंबर है तो दिस इज बेसिकली 2 रेज टू पावर x, व्हिच इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट? एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, बट मेरी जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है वो इररेशनल के लिए और काफी सारे रैशनल और इनफैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है ना? तो px को हम ऐसे तो मान नहीं सकते। तो अब इसी में ना थोड़ा सा कैच आपको लगाना है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, मतलब लाइक px को मैं मानता हूँ xc0 which is 1, xc1 को मैं लिख देता हूँ x upon 1 फैक्टोरियल, राइट? xc2 को आई राइट x into x minus 1 upon 2 फैक्टोरियल प्लस x टाइम्स x minus 1 x minus 2 upon 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। nth टर्म को भी लिख देते हैं x टाइम्स x minus 1 x minus 2 एंड सो ऑन। ये कितने का प्रोडक्ट होगा? x minus n plus 1, राइट, अपॉन n फैक्टोरियल, x minus n plus 1 बेसिकली, राइट? क्लियर? तो अब बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं ऐसे मानता हूं तो यहां पर देखो, यहां पर बेसिकली n टर्म्स है, हम 0 से लेकर n minus 1 तक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और क्लियरली ये एक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहां तो कुछ भी बन नहीं रहा, तो इसको मैं क्लेम कर सकता हूं, नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का। ठीक है, बट क्या मेरी ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं? यस, बिल्कुल कर रहे हैं। p ऑफ जीरो क्या होगा? देखो ये सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी, p ऑफ जीरो विल बी 1। p ऑफ 1 क्या होगा? अब देखो, 2 टर्म्स के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी बिकॉज हर टर्म में x minus 1 आएगा, राइट? तो p ऑफ 1 विल बी 1 plus 1 दैट इज 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं p ऑफ कुछ भी r की बात करता हूँ, ठीक है, तो जहां पर x माइनस आर आएगा उससे बाद वाली सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, x माइनस आर तक का सम क्या बनेगा? बेसिकली rc0 प्लस rc1 प्लस एंड सो ऑन rc r तक का सम। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ p ऑफ r का वैल्यू डेफिनेटली 2 रेज टू पावर r है फॉर ऑल r बिलोंगिंग टू 0 1 2 अप टू n। इनफैक्ट अगर आप n भी डाल के देखोगे तो ये देखो n फैक्टोरियल बेसिकली n से 0 से लेकर n से n तक का सम बनेगा, राइट? सो दिस इज माय पॉलिनोमियल, राइट? क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? p ऑफ n प्लस 1। तो अगर मुझे p ऑफ n प्लस 1 निकालना है तो प्रैक्टिकली अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 1 c2 प्लस एंड सो ऑन टिल n प्लस 1 cn। ठीक है, अगर इसमें एक टर्म और होती, ये अब मुझे चाहिए, है ना? अब ये तो मुझे चाहिए, अगर मैं इसमें n प्लस 1 cn प्लस 1 और ऐड कर दूं देन दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर n प्लस 1। बट मुझे ये नहीं चाहिए था और इसका वैल्यू मुझे पता है, दिस विल बी 1। तो आई कैन से
P ऑफ n प्लस वन का वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगा, 2 रेज टू पावर n प्लस वन माइनस दिस थिंग विच इज नथिंग बट 1, राइट। ये हमारा P ऑफ n प्लस वन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगेन पॉलिनोमियल हमने एक्सपोनेंशियल में नहीं माना है, पॉलिनोमियल हमने ये वाली चीज मानी है विच इज डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको सोचनी थी, है ना। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही सबसे बड़ा हिंट था, P ऑफ k इज 2 रेज टू पावर k, राइट। तो आई होप आज आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। नेक्स्ट इन्फो क्वेश्चन ऑफ द डे में मिलेंगे जल्दी, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।